हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल या इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल की एरर कब आती है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल लूँगा और इन एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एरर कब आती है और इसे कैसे फिक्स करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया str इक्वल टू हेलो। अब देखिए, हमें पता है str एक फंक्शन है, लेकिन मैंने क्या किया, इसे वेरिएबल की तरह यूज कर लिया। और अगर मैं अब प्रिंट करूंगा str तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा हेलो। यानी पाइथन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनबिल्ट फंक्शन को आप अगर एज ए वेरिएबल यूज कर लेते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। क्योंकि मान लीजिए कभी आपको इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, मेरे पास ये वैल्यू है इक्वल टू 5 और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ a इक्वल टू, और मैं चाहता हूँ इसके सामने इसकी वैल्यू आए, तो मैंने लिख दिया a, राइट। लेकिन हमें पता है कि इंट वैल्यू स्ट्रिंग के साथ पाइथन के अंदर कॉन्कैटनेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये एरर देगा मुझे। यानी इंट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने str फंक्शन यूज किया जो कि ये काम कर सकता है, ताकि ये इंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि str नाम का मैं ऑलरेडी वेरिएबल बना चुका हूं और उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो क्या मैं उसे कॉल कर सकता हूं? क्योंकि ये तो अब वेरिएबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, मैं इसे फंक्शन की तरह कॉल नहीं कर सकता। तो ये कहेगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि मैं उसे वेरिएबल बना चुका हूं। और अगर मैंने इसे कोई इंट वैल्यू असाइन की होती जैसे 5, तो str नाम का वेरिएबल बना किसके लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो अब ये क्या कहेगा, अब ये कहेगा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि अब str किस टाइप का हो गया, इंट टाइप का। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखिए इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, राइट। और ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में नहीं, आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन ले लीजिए जैसे कि len, राइट। आप लेंथ किस लिए यूज होता है, लेंथ बताने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपने इसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी, तो अब ये कैसे ट्रीट होगा, अब ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर आप len को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा हेलो। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं किसी वर्ड की लेंथ प्रिंट कर दूं, इसे फंक्शन की तरह कॉल कर लूं, तो ये नहीं करेगा। यानी अगर मैंने लिखा यहाँ पर len एज ए फंक्शन यूज करना चाहता हूं, मैंने कहा गुड की लेंथ बताइए, इसकी लेंथ है 4। लेकिन अगर मैंने इसे एज ए वेरिएबल यूज कर लिया और फिर इसे फंक्शन की तरह कॉल कर रहा हूं, तो क्या कहेगा ये कहेगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि जो len वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। अगर इंट टाइप की होल्ड करेगा तो कहेगा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो या तो आप इसे एज ए वेरिएबल यूज करें या एज ए फंक्शन यूज करें, बट गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि आपको ऐसे वेरिएबल नहीं लेने चाहिए जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, राइट। वरना आप इनकी जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है उसे आप नहीं यूज कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने इन दोनों लाइन को कमेंट कर दिया है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये गुड की लेंथ बताएगा और प्रिंट कर देगा 4। ये देखिए, राइट। एक एग्जांपल और लेता हूं। ये तो मैंने बात की इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में। अगर आपने अपनी कोई क्लास बना रखी है, मैंने एक क्लास टेस्ट बनाई, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर टेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर m1 फंक्शन को कॉल कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए प्रिंट कर रहा है टेस्टिंग। लेकिन हमें पता है कि हम ऑन द फ्लाई भी कोई वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि OB के पास हाइट नाम का कोई वेरिएबल नहीं था, हमने क्लास में कोई हाइट नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, लेकिन आप चाहें तो ऑन द फ्लाई हाइट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ob.height। तो पाइथन क्या करेगा, OB के अंदर हाइट नाम का वेरिएबल बना देगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट करके देख सकते हैं। मैंने इसे प्रिंट किया तो प्रिंट कितना करेगा, 44। ये देखिए, राइट। तो सिर्फ हाइट नाम का नहीं, पाइथन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस नाम से ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है तो मुझे इस नाम का वेरिएबल बनाना है या नहीं बनाना। अगर आप बनाएंगे तो ये बना देगा।
अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ob.m1 इक्वल टू 55 या ob.m1 इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो। अब इस लाइन से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास m1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करेगा हेलो। पाइथन को इस बात से लेना देना नहीं है कि इस नाम से ऑलरेडी फंक्शन था तो मैं इस नाम का वेरिएबल ना बनाऊं, इट विल क्रिएट इट। और अगर अब आपने m1 को एज ए फंक्शन कॉल किया तो क्या रह देगा, क्योंकि m1 अब स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह कॉल नहीं किया जा सकता, तो ये देगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये देखिए राइट। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन, मान लो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 55, अब ये क्या एरर देगा मुझे कमेंट में लिख करके बताना है आपने। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।